सनातन धर्म की महान परंपरा में 18 महापुराणों का विशेष स्थान है। इनमें से एक ऐसा अद्भुत और विशाल ज्ञान ग्रंथ है पद्म पुराण। ये केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये सृष्टि के रहस्य, भगवान विष्णु की महिमा, भक्ति का महत्व, पवित्र तीर्थों का महात्म्य और धर्ममय जीवन का मार्ग समझाने वाला दिव्य ग्रंथ है। कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा की कथा से जुड़ा ये पुराण हमें उस दिव्य ज्ञान की ओर ले जाता है जहां भक्ति, प्रेम और सत्य का मार्ग मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करता है। तो आइए आज हम प्रवेश करते हैं सनातन ज्ञान की उसी पवित्र धारा में और जानते हैं पद्म पुराण का विस्तृत और अद्भुत सार। पद्म पुराण 18 महापुराणों की परंपरागत गणना में पद्म पुराण का स्थान दूसरा माना जाता है। ये पुराण आकार, विषय विस्तार और आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सनातन धर्म के प्रमुख पुराणों में इसका विशेष स्थान है, क्योंकि इसमें धर्म, भक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के अनेक गूढ़ रहस्यों का सुंदर निरूपण किया गया है। इस पुराण की रचना भी अन्य पुराणों की भांति महर्षि वेदव्यास द्वारा संस्कृत भाषा में की गई मानी जाती है। परंपरागत मान्यता के अनुसार इसमें लगभग 55,000 श्लोक बताए जाते हैं, जिससे ये पुराण अत्यंत विस्तृत माना जाता है। आकार की दृष्टि से केवल स्कंद पुराण को ही इससे बड़ा माना गया है। पद्म शब्द का अर्थ कमल का पुष्प होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा भगवान नारायण की नाभि से उत्पन्न हुए कमल से प्रकट हुए थे। उसी कमल पर बैठकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि के निर्माण का कार्य आरंभ किया। इस दिव्य घटना के कारण इस पुराण का नाम पद्म पुराण रखा गया। इस नाम के माध्यम से यह संकेत मिलता है कि इस ग्रंथ का संबंध सृष्टि की उत्पत्ति और दिव्य ज्ञान से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण का मुख्य विषय भगवान विष्णु की महिमा और उनकी उपासना से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु को जगत के पालनकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनकी भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। इसके साथ ही इस पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। विशेष रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन, चरित्र और दिव्य लीलाओं का अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन किया गया है। ये पुराण केवल देव अवतारों की कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनेक पौराणिक घटनाएं, महान भक्तों की कथाएं और धर्म से संबंधित शिक्षाएं भी दी गई हैं। इन कथाओं के माध्यम से मनुष्य को यह बताया गया है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य धर्म का पालन करना और ईश्वर की भक्ति में मन को स्थिर करना है। पद्म पुराण को सामान्यतः 5 प्रमुख खंडों में विभाजित किया गया है। ये खंड हैं सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। इन खंडों में सृष्टि की उत्पत्ति, पृथ्वी के स्वरूप, विभिन्न लोकों के वर्णन और अनेक दिव्य घटनाओं का विस्तृत विवरण मिलता है। सृष्टि खंड में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार परम तत्व से ये समस्त जगत प्रकट हुआ और फिर ब्रह्मा ने सृष्टि के विभिन्न अंगों की रचना की। इस खंड में देवताओं, ऋषियों और प्राणियों की उत्पत्ति का भी उल्लेख मिलता है। भूमि खंड में पृथ्वी के स्वरूप, उसके विभिन्न भागों और पवित्र स्थलों का वर्णन किया गया है। इसमें अनेक पर्वतों, नदियों और क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इस खंड में विशेष रूप से भारतवर्ष की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसे धर्म और आध्यात्मिक साधना की भूमि माना गया है। स्वर्ग खंड में स्वर्गलोक और वहां के दिव्य जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुण्य कर्म करने वाले जीव स्वर्ग में जाते हैं और वहां दिव्य सुखों का अनुभव करते हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि स्वर्ग में प्राप्त सुख भी स्थायी नहीं होते और अंततः जीव को पुनः संसार में जन्म लेना पड़ता है। पाताल खंड में पाताल लोक का वर्णन किया गया है। इसमें विभिन्न नागों, दैत्यों और अन्य प्राणियों का उल्लेख मिलता है। इस खंड में यह भी बताया गया है कि सृष्टि केवल पृथ्वी और स्वर्ग तक सीमित नहीं है,
बल्कि इसके अनेक स्तर और लोक हैं। पद्म पुराण में भगवान राम के जीवन का अत्यंत प्रेरणादायक वर्णन मिलता है। उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन में सत्य, धर्म, मर्यादा और कर्तव्य पालन का सर्वोच्च उदाहरण मिलता है। भगवान राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका जीवन ये शिक्षा देता है कि सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करता है। राम और रावण के बीच हुआ युद्ध केवल दो राजाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक था। इस युद्ध के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। इसी प्रकार पद्म पुराण में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का भी अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। उनकी बाल लीलाएं, गोकुल और वृंदावन में बिताया गया उनका बाल्यकाल, गोपियों के साथ उनका प्रेम पूर्ण संबंध और उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का उल्लेख इसमें किया गया है। इस पुराण में गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का भी वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने इंद्र के अहंकार को समाप्त करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा की। ये घटना ये शिक्षा देती है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। पद्म पुराण में राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम का भी उल्लेख मिलता है। ये प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस प्रेम के माध्यम से ये बताया गया है कि भक्ति का मार्ग प्रेम और समर्पण से होकर गुजरता है। इस पुराण में अनेक पवित्र तीर्थ स्थलों का भी महात्म्य बताया गया है। विशेष रूप से भगवान विष्णु से संबंधित अनेक पवित्र स्थानों का वर्णन इसमें मिलता है। उदाहरण के रूप में अयोध्या, वृंदावन, पुरी और रामेश्वर जैसे तीर्थों का उल्लेख किया गया है। इन पवित्र स्थलों की यात्रा को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इन तीर्थों के दर्शन और वहां किए गए धार्मिक कर्मों से मनुष्य के पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। इसलिए पद्म पुराण तीर्थ यात्रा को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग मानता है। पद्म पुराण में तुलसी की महिमा का भी अत्यंत सुंदर वर्णन मिलता है। तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है और इसकी पूजा को अत्यंत पवित्र बताया गया है। इसके साथ ही इसमें शालिग्राम के स्वरूप और उसकी उपासना के महत्व का भी उल्लेख किया गया है। इस पुराण में अनेक व्रतों और धार्मिक अनुष्ठानों का भी वर्णन मिलता है। इन व्रतों और उपासना विधियों के माध्यम से मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर सकता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराण की एक विशेषता ये भी है कि इसमें अनेक रोचक उपाख्यान और प्रेरणादायक कथाएं मिलती हैं। इनमें महान राजाओं, ऋषियों और भक्तों के जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग वर्णित हैं। इन कथाओं के माध्यम से ये बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में सदाचार, सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इन कथाओं का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से मनुष्य को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना है। यही कारण है कि पद्म पुराण को केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक ग्रंथ भी माना जाता है। इस प्रकार पद्म पुराण भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल भंडार है। इसमें वर्णित कथाएं और उपदेश मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में जीवन को समर्पित करने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अंततः पद्म पुराण का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सदाचार को अपनाना चाहिए। यही मार्ग उसे आध्यात्मिक उन्नति और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। इस प्रकार पद्म पुराण केवल प्राचीन कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को पवित्र, संतुलित और अर्थपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाने वाला महान ग्रंथ है। साथ ही ये सनातन परंपरा के अमूल्य ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है। इस प्रकार
पद्म पुराण केवल एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन को दिशा देने वाला आध्यात्मिक प्रकाश है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को पवित्र और सार्थक बनाना है। भगवान विष्णु की भक्ति, तुलसी की महिमा, पवित्र तीर्थों का महत्व और महान भक्तों की कथाएं, इन सब के माध्यम से ये पुराण हमें याद दिलाता है कि सच्ची शांति और आनंद ईश्वर की भक्ति और आत्मिक शुद्धि में ही निहित है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों के बाद भी पद्म पुराण का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये हमें सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे सनातन धर्म के किसी और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।